ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो अध्याय है बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान की भक्ति अन्य सभी आध्यात्मिक मार्गों से किस प्रकार से भिन्न है और महत्वपूर्ण है, उसकी महिमा इस अध्याय में बताई गई है। कौन बता रहे हैं? भगवान कपिल। किनको बता रहे हैं? देवहूति, अपनी माता देवहूति को, और उनके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं भगवान की महिमा का। कितनी महिमा से भरी हुई है भगवान की भक्ति। तो इससे पहले श्लोक में बताया था प्रसंगम अजरम पाशन आत्मनः कवयो विदुहु। प्रसंगम का मतलब होता है आसक्ति। अजरम मतलब बहुत कठोर, और पाशम का मतलब होता है बंधन। तो कपिल देव जी कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु। कवयो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बताया है? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो विद्वानों ने बताया है उसका पालन करना है। जो मूर्ख लोग बताते हैं उसके पालन करने का कोई फायदा नहीं। तो विद्वानों ने क्या बताया है? उन्होंने कहा है प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः। आत्मा बंधित हो जाती है, बहुत कठोर तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से आत्मा भौतिक संसार में बंध जाती है। कैसे? प्रसंगम, भौतिक संगों के कारण। प्रसंगा मतलब भौतिक संग। जब हम
उन लोगों का संग करते हैं जो भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, आत्मा संसार में बंधित हो जाएगी। इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम सब लोग भक्त लोग भगवान की भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बताया गया है, सांसारिक लोगों का संग मत करो। जो लोग काम वासनाओं में डूबे हुए हैं, जो लोग इस भौतिक संसार में इंद्रिया भोग में डूबे हुए हैं, उन लोगों का संग मत करो। प्रश्न उठेगा, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कॉलेज का, मेरे स्कूल का जिगरी दोस्त है, मैं उसका संग करूं तो क्या होगा? तो ये होगा, अगर इन लोगों का संग करेंगे, हमारा संसार में बंधन निश्चित है। ये संसार का जो चक्र है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार कष्ट भोगने पड़ेंगे, बार बार बुढ़ापा आएगा और दोबारा इस संसार में जन्म लेकर के आना पड़ेगा। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें भौतिक संसार में अगर कष्ट भोगने हैं बार बार आके, तो हम ऐसे लोगों का संग कर सकते हैं। और देखिए, जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई थी, क्योंकि फिर हमारे मन में विचार आएगा कि ठीक है, आपने बढ़िया बात बताई, हमें असत लोगों का संग नहीं करना है, उनसे अटैचमेंट नहीं बढ़ानी है। औपचारिकता रूप से, औपचारिकता का मतलब होता है केवल जितना जरूरी है। मान लीजिए हम समाज में रहते हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको इनविटेशन आता है आपके एक दोस्त से कि भाई मेरे बेटे की शादी है, प्रोग्राम में आ जाओ। तो औपचारिकता रूप से हम लोग वहां पर जा सकते हैं, अपना जो सामाजिक कर्तव्य है वो निभाने के लिए, लेकिन उनके साथ में घुलना मिलना वो नहीं करना है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार के हम संग करेंगे, उस प्रकार का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। अगर वो भौतिकतावाद में डूबे हैं तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द हमारा मन भी भौतिकतावाद में डूबेगा। आपके मन में विचार आएगा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, रोज संडे को जा कर के उधर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये देखो मेरा दोस्त कितना बड़ा बंगला बनाया है इसने, बढ़िया कार खरीद ली है, इसका बेटा अमेरिका गया हुआ है, मुझे क्या मिला? हरे कृष्णा हरे राम। है? मन में ये आएंगे विचार। क्यों? भौतिक संग। इस प्रकार के लोगों से अगर हम आसक्ति बढ़ाएंगे तो हमारी भौतिक आसक्ति बढ़ेगी। भौतिक आसक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? संसार में बंधन बढ़ेगा। फिर बोलेंगे क्या करूं, क्या सारे बंधन तोड़ दूं? अरे फिर मैं जीव कैसे रह जाऊंगा? मैं जीव हूं, मन में इच्छाएं आती हैं कि किसी के साथ में संबंध बनाना है, अटैचमेंट है, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूं। तो यही कपिल देव जी कह रहे, अटैचमेंट तोड़नी नहीं है, अटैचमेंट को एक जगह से निकालना है, दूसरी जगह पर लगाना है, ट्रांसफर करनी है आपकी अटैचमेंट।
अटैचमेंट को जीरो नहीं करना है। ये जो मायावादी लोग होते हैं ये अटैचमेंट को जीरो करते हैं। ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, सब मिथ्या है संसार में, सारी अटैचमेंट तोड़ दो, जीरो। शून्यवाद, वो शून्यवाद की तरफ जाते हैं क्योंकि परेशान हो गए हैं भौतिक संसार में दुख भोग करके कि भाई मैंने जितनी अटैचमेंट बनाई परिवार से, देश से, सब ने केवल मेरे को दुख मात्र दिया है, कुछ आनंद तो मिला नहीं, तो सबको जीरो कर दो। ये इनका आइडिया है। इनको ज्ञान नहीं है कि जीरो कभी नहीं कर सकते हैं। हम पत्थर थोड़ी हैं, हम जीव हैं। जीव के अंदर में इच्छा शक्ति है, जीव के अंदर में आसक्ति है। तो हमें क्या करना है, यही इच्छा, यही आसक्ति ट्रांसफर करनी है, भौतिक वस्तुओं से निकाल करके यही अटैचमेंट भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर लगानी है। ये कपिल देव जी बता रहे हैं और रिजल्ट, इसका फल बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल उल्टा। भौतिकतावाद में डूबे हुए लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़ाओगे तो संसार का बंधन और कष्ट मिलेगा। यही अटैचमेंट अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं उनके प्रति अटैचमेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। एक संग के द्वारा नरक के द्वार खुलते हैं और दूसरे प्रकार के संग के द्वारा, महात्माओं के संग के द्वारा मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। चॉइस हमारी है, क्या संग करना है। और वेदों में यह भी बताया है, महात्माओं का संग लव मात्र, मतलब थोड़ा भी संग, अगर हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का लव मात्र संग भी अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो वेद कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हमारे जीवन की संपूर्ण सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। तब अगला प्रश्न ये उठेगा, अरे बहुत सारे साधु हैं, तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मथुरा वृंदावन जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बड़े साधु संत हैं, घूमते हैं। किसी ने भगवे कपड़े पहने हैं, किसी ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, कोई नाग बाबा है, तो बहुत सारे साधु संत हैं। इन सब का मैं एसोसिएशन करता हूँ, संग करता हूँ। तो आज के श्लोक में ये बताया है, कौन है साधु? क्या साधु ड्रेस से पहचानोगे? नहीं भाई, इसने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये साधु कहाँ से हो सकता है? ऐसा नहीं है भाई। अगर रिक्वायरमेंट है तो पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है। साधु बाहर के वस्त्रों से नहीं होता है। ये वस्त्र तो हम लोग इसलिए पहनते हैं कि लोग जिनको कृष्णा भावनामृत की जरूरत है वो हमारे पास आ सकें, उसके बारे में समझने के लिए। क्योंकि पैंट शर्ट में तो हजारों लोग घूमते हैं, है ना? अगर आप खाकी ड्रेस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये पुलिसमैन है। आप कुछ प्रॉब्लम में है तो उसकी ड्रेस देख करके पहचान सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन ड्रेस से थोड़ी मात्र वो पुलिसमैन हो गया। ड्रेस पहनने से ही पुलिसमैन हो गया क्या वो?
अगर मान लीजिए असल में वो पुलिसमैन नहीं है, उसने पुलिस की ड्रेस पहन ली है, क्या उसके पास अथॉरिटी है पुलिस की? कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से साधु हो सकता है एक प्रकार की वेशभूषा पहने, लेकिन केवल वो उसकी वेशभूषा से साधु नहीं बन जाता है। हम लोग मूर्ख हैं, जिसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, हम लोग सोचते ये साधु है। तो आज के श्लोक में बताया गया है साधु क्या है। जैसे भगवत गीता में तो ये भी बताया है, साधुरेव समंतव्या, मतलब ये भी बताया कि साधु अगर कई बार एक्सीडेंटली, दुर्घटना से, क्योंकि माया बड़ी स्ट्रांग है, माया का बहुत प्रभाव है, भक्त अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है मैं सारे बंधनों को छोड़ करके भगवान की तरफ प्रगति करूं, लेकिन माया उससे खींचती है। तो कई बार हो सकता है व्यक्ति ने सारे गंदी आदतें छोड़ दी हैं, लेकिन कुछ कारणवश किसी गलत संगत में पड़ करके मान लो दोबारा बीड़ी पीनी शुरू कर दी, और उसको पछतावा है ये मैंने क्या किया एक्सीडेंटली। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो साधु नहीं। भगवान ये कह रहे हैं भगवती में, साधुरेव समंतव्या, फिर भी उसको साधु समझना है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द अपने निष्ठा के कारण, पछतावे के कारण वो सही मार्ग पर आ जाएगा। ये भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो साधु ये कौन है जिसका संग हमें करना चाहिए? उसके लक्षण आज के श्लोक में बताए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई साधु का संग अगर इतना महान है कि साधु के संग से मेरे मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, तो वो साधु के लक्षण क्या है, मैं कैसे पहचानूं कौन है साधु? तो कपिल जी कह रहे हैं इन लक्षणों से पहचानो। कौन से लक्षणों से पहचानो, ये बताया है आज के श्लोक। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु के ये आभूषण हैं। हम लोग जब पार्टियों में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो अनेकों प्रकार के आभूषण पहन करके जाते हैं। हाथ में कड़ा पहन लिया, गले में माला पहन ली, सेंट लगा ली, है ना। और स्त्रियां बढ़िया ज्वेलरी, अनेकों प्रकार के आभूषण हम लोग पहन करके जाते हैं। साधु के भी आभूषण हैं, उसको ये बाहरी आभूषण पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोने का कड़ा पहन लिया, सोने का रिंग मेरे डिसाइपल ने दिया है, वो सोने का रिंग पहन लिया, है ना। वो सब साधु के आभूषण नहीं है। साधु के आभूषण वो किन से सजा हुआ है? इन महान गुणों से सजा है। क्या है वो महान गुण? तितिक्षवा, पहला, उसके अंदर में बहुत सहनशीलता है, टॉलरेंट। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, तृणादपि सुनिच्छेना तरोरिव सहिष्णुना। पेड़ से भी ज़्यादा टॉलरेंट होना चाहिए भक्तों को। समझ लीजिए, पेड़ कोई कम टॉलरेंट नहीं है, पेड़ बहुत टॉलरेंट होता है। पेड़ में जो सहनशीलता है वो हमारे अंदर में नहीं है।
थोड़ी सी गर्मी क्या हो गई, थोड़ी बारिश क्या हो गई, अरे आज कौन मंदिर जाएगा भाई, है ना। थोड़ी गर्मी सहन नहीं कर सकते हम लोग, ज़्यादा बारिश हो गई तो वो सहन नहीं होता है। पेड़ देखिए बाहर खड़ा होकर के, गर्मी हो सर्दी हो क्या हो, वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि गर्मी आ गई इसलिए अब मैं परेशान हूँ, मैं लोगों की मदद कैसे करूँ, मैं परेशान हूँ। जो परेशान होकर के भी फिर भी लोगों की मदद कर पाए वो साधु है। जरा सोचिए, उसके ऊपर डिफिकल्टी है लेकिन वो फिर भी भगवान की सेवा में लगा। जैसे उदाहरण के तौर पर चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, कोलावेच्छ श्रीधर। वो इतने गरीब थे कि उनके घर के पास में, उनके घर के अपने छत लगाने के लिए उनके पास छत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में इतने मग्न थे, जो भी वो थोड़ा बिजनेस करते थे, केले के पत्तों के दोने बनाते थे, तो जो भी उसमें से आमदनी होती थी वो भगवान की सेवा में लगा देते थे। अपने ऊपर कष्ट लेकर के भी भगवान की सेवा से। हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है ना, तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा मैं बिजनेस कर लूँ, बाद में मंदिर आऊँगा, पहले थोड़ा बिजनेस सेट कर लूँ मैं अपना, है ना। मतलब हम भौतिकतावाद की परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, कितनी भौतिक परिस्थितियां आई, कितनी भौतिक परिस्थितियां झेली, भयंकर से भयंकर, लेकिन भगवान की भक्ति से उनका मन विचलित नहीं हुआ। ये साधु के लक्षण हैं। आप लोगों के पास में जाएंगे कि भाई भगवान के नाम का जप करो, भगवत गीता पढ़ो, वो आपको कहते हैं क्या मूर्खता की बात कर रहा है तू, भगवत गीता पढ़ो, 5000 साल पहले बोलेगी, क्या फायदा मिलेगा। आप बोलते हैं ये क्या जप वप लगा रखी है, ये कोई उम्र है तुम्हारी जप करने की, है ना। हम लोग विचलित हो जाते हैं, अरे क्या फ़ायदा है, भगवान का काम करने गया और भगवान ने मुझे इतना सारा अपमान झेलने के लिए बुलाया था क्या, अब से मैं वादा करता हूँ किसी के पास नहीं जाऊँगा। ये नहीं है टॉलरेंट। जैसे हम लोग देखते हैं नित्यानंद प्रभु ने ये अपनी जीवन से स्वयं सिखाया। जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति उनके पास में गए और उन्होंने कहा, विषया छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि, ये सारे पाप कर्म छोड़ दो और मुख से भगवान हरि का नाम लो। तो जगाई मधाई को इतना क्रोध आया, अरे ये हमें शिक्षा दे रहा है, हमसे सारे जन घबराते हैं, दूर रहते हैं, ये हमारे पास में आकर के शिक्षा दे रहा है। तो पत्थर उठा करके नित्यानंद प्रभु के सर के ऊपर मारा, लहू निकल गया। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु कह रहे कोई बात नहीं, तुम पाप कर्म छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो। इसको कहते हैं तितिक्षवा, टॉलरेंस, सहनशीलता। लोग मान करेंगे, अपमान करेंगे, कई बार प्रैक्टिकली चोट भी पहुंचाएंगे, है ना। लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें सहनशील होना है, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होना है। पागल खाने में अगर डॉक्टर पागल व्यक्ति से क्रोधित हो जाए तो उसका क्या उद्धार हो पाएगा। पागल व्यक्ति तो कई बार डॉक्टर को भी लात मार देता है, लेकिन डॉक्टर को सहनशील होना है।
डॉक्टर को समझ रहे थे कि भाई ये तो पागल व्यक्ति है, क्या करे, इसको अकल नहीं है, ना समझ है। उसके ऊपर वो क्रोधित नहीं होता है, फिर भी उसका इलाज करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें टॉलरेंट रहना है किसी भी परिस्थिति में, फिर भी कारुणिकः, फिर भी हमें हर एक जीव के ऊपर दया का, हर एक जीव दया के पात्र है, मर्सी। और सबसे महत्वपूर्ण भलाई जो हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है। एक व्यक्ति जेल में बंद है, आप देख रहे हैं अरे भाई ये जेल में बंद है, रोज इसको सूखी रोटी खानी पड़ती है, मैं इसकी कुछ हेल्प करूंगा, आज इसको इडली डोसा दे करके आऊंगा। बढ़िया बात है, खराब बात नहीं है, लेकिन क्या वो उसकी असली भलाई है? 335 दिन सूखी रोटी खाता है, एक दिन आपने जाकर के इडली डोसा दे दिया, ये उसकी भलाई हो गई? उसकी असली भलाई है अगर आप ऐसा कार्य कर सकें जिसके द्वारा वो जेल से बाहर निकल सके, वो उसकी भलाई है। एक आदमी पानी में डूब रहा है, आप कहते हैं सभी लोगों को भाई परे हटो, मेरा दोस्त डूब रहा है, मैं उसको बचाऊंगा। आप जाते हैं पानी में कूद के और उसकी शर्ट, उसकी पैंट, पतलून बाहर लेकर के आते हैं और बड़े खुश हैं, मैं अपनी दोस्त की शर्ट और पैंट लेकर के आ गया। अरे भाई क्या लेकर के आए? उसके वस्त्रों को बचाने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारा दोस्त तो डूब गया, है ना? ये शरीर की सेवा केवल वस्त्र की सेवा है, आत्मा तो डूब रही है। हम शरीर के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, पानी पिलाओ लोगों को, है ना, खाना खिलाओ, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है आत्मा के लिए। इनके द्वारा आत्मा के कष्ट थोड़ी दूर हो जाते हैं। तो कारुणिका का मतलब है जब व्यक्ति को पता चले कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारे कष्ट इसलिए भोग रहा है क्योंकि वो इस शरीर में बंधित है, और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा आत्मा जो है इस काल चक्र से, संसार के चक्र से बाहर निकल सकती है। तो क्या देता है? लोगों को कृष्णा भावना अमृत प्रदान करता है। ठीक है, टाइम तो हो गया है, तो और जो बाकी है शॉर्ट में बता देता हूं। तीसरा बताया है सुहृदय सर्वदेहिना। महात्मा का मतलब ये नहीं मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, उसकी प्रोटेक्शन करूंगा, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दो। ये साधु के लक्षण नहीं है। ये नहीं कि मैं और मेरे कंट्रीमैन, मैं और मेरी सोसाइटी। सुहृदय सर्वदेहिना, सभी देहधारी जीवों के लिए उसकी करुणा है, उसका हृदय सबकी भलाई के लिए है, केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, शिवानंद सेना, वो ऐसे महात्मा थे, उनकी कृपा से एक कुत्ते को भी मुक्ति प्राप्ति हुई। ये महात्मा के लक्षण है। महात्मा के लक्षण ये नहीं कि मनुष्य को प्रोटेक्शन, गाय को कसाई खाने भेजो मेरी जीव के लिए, ये महात्मा के लक्षण नहीं है। सुहृदय सर्वदेहिना, उसको पता है कि भाई जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारे जीव मेरे बराबर हैं,
मेरी गर्दन कोई काटता है, मान लीजिए आपकी गर्दन काटने के लिए एक आदमी रेडी है, चलो मैं तुम्हारी गर्दन काटता हूं, कितना पेन होता है, आप थर थर कांप जाते, अरे भाई मेरी गर्दन कटने वाली है, चिल्लाते हैं, रोते हैं, पीड़ा होती है। क्या दूसरों को नहीं होती है? ये साधु का मतलब है, जो समझता है कि मेरी गर्दन पर अगर कोई तलवार लगाता है, चाकू लगाता है, मुझे कितनी पीड़ा होती है, ये पीड़ा बाकियों को भी तो होती है। तो जब मुर्गी को काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है, उसको पेन नहीं होता है क्या? क्या वो मेरे जीव के लिए बने हैं? उनको कष्ट दे करके मेरा पेट भरना है? ये व्यक्ति की जब समझ में आ जाती है, वो साधु है। सुहृदम सर्वभूताना, सभी जीवों के लिए उसकी करुणा है। अजात शत्रवः, उसके लिए कोई मित्र और कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कौन होता है? जो मेरी भौतिक भोग में, इंद्रिय तृप्ति में जो बाधा डाले, वो मेरा दुश्मन। करेक्ट है कि नहीं? वो मेरा दुश्मन है। अब अगर व्यक्ति सांसारिक भोग में लगा ही नहीं है, तो उसका दुश्मन कौन होगा? तो साधु का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन संसार ऐसा है, साधु वो किसी को दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन मूर्ख लोग फिर भी साधु को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अपना दुश्मन समझते थे। तो ये भी अजात शत्रवः, मतलब कोई उसका शत्रु नहीं है। शांतः, और पूर्ण रूप से शांत है। वेदों में बताया है, ज्ञानी भी अशांत है, योगी भी अशांत है, कर्मी भी अशांत है, केवल भगवान का भक्त मात्र शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, जो संसार को भोग रहा है भुक्ति, दूसरा होता है मुक्ति, जो संसार से मुक्ति चाहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, और जो सिद्धि की कामना करता है। सकले अशांत, सारे अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त, उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, इसलिए शांत है। तो समझ लीजिए, अशांति का कारण भौतिक इच्छाएं। जब हम भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके केवल भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे, पूर्ण रूप से आप शांत रहेंगे। साधवः, साधवा का मतलब उसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ गुण हैं। साधु भूषणम, साधवा का मतलब होता है जो शास्त्रों के अनुसार अपने कार्य को करता है, अपनी मन मर्जी से नहीं, जो शास्त्रों में वेदों में दिया है, वो साधु। तो ये सारे भूषण साधु के हैं, ये सारे लक्षण साधु के हैं। अगर किसी में आपको ये गुण मिल जाएं, तो उनका संग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मतलब यहाँ पर समाप्त करेंगे।